Hello, my friends. Welcome back to our Fluent Mind, guys. Today, I'm going to teach you guys past perfect tense, guys. Okay. And today, we will learn past perfect tense. Okay? सबसे पहले guys हमारा टॉपिक है आज कि हम पास्ट परफेक्ट को कैसे हम यूज करते हैं guys. ओके इसको किस तरह से यूज करते हैं आज हम यही पढ़ने वाले हैं. ओके क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था पास्ट को हम कंटिन्यूस में कैसे पढ़ते हैं. हम वॉज वर्ब के साथ हमने पढ़ा था गाइस. और आज का हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब गाइस होता है कि कोई काम मतलब पूर्ण रूप से हो चुका था या हो गया था गाइस. इस तरह से जब भी सेंटेंस आएगा तो हम वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं गाइस. तो चलिए गाइस हर चीज को हम एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो. तो चलिए गाइस सबसे पहले हमारा क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके क्या है गाइस डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे. जब हमें बताना हो कि पास्ट मतलब भूतकाल में कोई क्रिया मतलब कोई काम, क्रिया मतलब कोई कार्य बोलिए या काम बोलिए, कोई काम किसी समय पर पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका था. मतलब कोई काम मतलब प्राप्त हो चुका था या हो गया था. कोई काम हो चुका था या कोई काम हो गया था गाइस. ओके इतना ध्यान रखना है. तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया जाता है गाइस. ओके समझ में आएगा इस यहाँ तक. क्या है कि इस टेंस में वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे या फिर या ये थे इस तरह का अक्षर जुड़ा रहता है गाइस. समझ में आएगा गाइस. पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है लास्ट में आएगा चुका था, चुकी थी या चुके थे. फिर आएगा उसके लास्ट में या आएगा, वो गई, वो गया, मैं चला गया था. इस तरह से जब भी आता गाइस चाहे या आएगा, ये आएगा, ए आता है या ई आता है, बहुत तरह का गाइस सेंटेंसेस आता है लास्ट में अक्षर. तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंसेस रहता है गाइस. ओके तो चलिए हम आगे बढ़ते गए. ओके देखते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करके. क्या है कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है गाइस. इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैड हो गया गाइस. ओके हम हैड के जरिए हम बनाएंगे सेंटेंस. ओके हैड के साथ क्या देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गाइस. ओके क्या है कि सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे गाइस. ओके चाहे हमारा सिंगुलर हो, जैसे हम बोलते हैं सिंगुलर में हम ये हम देंगे क्योंकि हमने पास्ट में पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि नहीं हम सिंगुलर के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर्क का प्रयोग करेंगे. लेकिन यहाँ पे गाइस हम प्लूरल चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे हमारा प्लूरल हो, हम दोनों के साथ भी गाइस हम हैड का ही प्रयोग करेंगे गाइस. ओके तो चलिए क्या कि इसलिए मैंने देखा सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, किया जाता है. ओके क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कुछ स्थितियों में करते हैं गाइस. कुछ स्थिति में करते हैं तो कैसे, किस किस स्थिति में करते हैं अब वो देखते हैं गाइस. ओके क्या है कि फर्स्ट हमारा कंप्लीट पास्ट, जब अब कोई काम मतलब कंप्लीट हो जाता मतलब पास्ट में. ओके तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई काम पहले ही पास्ट में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, कोई पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था काम पहले पास्ट में गाइस. ओके तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कंप्लीट पास्ट. ओके तो ये हमारा एग्जाम्पल से वह तुम्हारे पहले ही काम पूरा कर चुका था. क्या बोल रहा है, वो तुम्हारे पहले ही वो मतलब आके काम कर चुका था, और वो तुम्हारे पहले ही काम कर चुका था. क्या बोलेंगे इसको, यहाँ तो फिनिश हो गया, यहाँ तो काम कंप्लीट हो गया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, ही हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर यू. सब्जेक्ट हमारा ही है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब दिया हैड फिनिश्ड. फिनिश होता है इसमें इस हम फिनिश होता है मतलब कोई काम कंप्लीट होना मतलब फिनिश होना, और जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे लास्ट में फिनिश है उसमें ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गाइस. ओके ही हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर यू, ये तुम्हारे पहले काम पूरा कर चुका था. ओके ये हो गया फर्स्ट हमारा हो गया. सेकंड हमारा क्या है कि पास्ट ऑफ पास्ट. ओके पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट में कोई शुरू हुआ और पास्ट में कोई खत्म हो गया. क्या अर्थात पास्ट ऑफ पास्ट मतलब अर्थात मतलब जब पास्ट में पहले ही कई घटनाएं हो चुकी थी, कोई घटनाएं हो चुकी थी, एक घटना के पहले दूसरी घटना घट चुकी थी गाइस. क्या दिया समझ में आएगा गाइस. यहाँ क्या है कि पास्ट ऑफ पास्ट मतलब
पास्ट ऑफ पास्ट जब पास्ट में पहले ही कई घटनाएं हो चुकी थी, कई पास्ट में मतलब कोई बहुत सारा घटना हो चुका था, एक घटना के पहले मतलब एक घटना के पहले, जैसे एक घटना घट चुका है उसके पहले दूसरी घटना घट चुकी थी, उससे पहले ही दूसरी घटना घट चुकी, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट में एक घटना हुआ और उसके बाद फिर से एक पास्ट में घटना घट चुका था गैस। तो वहां भी हम यूज करते हैं, वहां कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे क्या है कि पार्टी से पहले मैं उसे मिल चुका था गैस, और जब पार्टी जब शुरू हुआ था गैस उससे पहले ही वो इंसान किसी से मिल चुका था गैस, ये हमारा पास्ट का ही है, पास्ट में पार्टी शुरू हुआ, पास्ट में मिल चुका था, तो ये हमारा पास्ट ऑफ पास्ट हो। कैसे क्या है, पार्टी से पहले, पार्टी शुरू होने से पहले उससे मिल चुका था। जैसे आप बोलते ना, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपसे पूछा कि तुमने उससे मिला, तब क्या होता, नहीं मैं तो उससे पहले ही मिल चुका था, पार्टी शुरू होने से पहले ही मिल चुका था। चाहे उसको बर्थडे सेलिब्रेट, जैसे बर्थडे होता है, चाहे चाहे कोई शादी हो जाती, शादी एनिवर्सरी होता है, कुछ भी होता है, तो उससे पहले मतलब पार्टी से पहले आप किसी से दोस्त से या किसी फ्रेंड से, किसी एंटरप्रेन्योर से मिल चुके रहते थे। तो इस तरह ये हमारा क्या, पास्ट ऑफ पास्ट। ओके, कि कोई सी काम करने से पहले आप उसे पूरा कर चुके थे। तो क्या है कि आई हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, मतलब पार्टी से पहले मैं उसे मिल चुका था गैस। ओके, यहाँ तक गैस समझने में कोई दिक्कत हो तो आप अपना राय कमेंट में रख सकते हैं गैस। ओके, तो गैस चल के हम देखते हैं, आप इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इसका जब नेगेटिव बनाएंगे हम पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस हैड के बाद जो में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जो सब सिंपल वाला है इसको उल्टा कर देंगे, हेड को सबसे पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बीच में, पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। ओके, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, जो हमारा नेगेटिव है इसको उल्टा करेंगे आप, हेड को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को यहाँ कर देंगे, फिर नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। ओके, और जब डब्ल्यू बनाएंगे, डब्ल्यू में क्या देंगे, डब्ल्यू हमारा क्या होगा, जब हम जब सवाल किससे करते हैं, तुम कहाँ थे, वो कैसा है, वहां क्यों गए थे, जब इस तरह से जब भी सेंटेंस करते हैं हमारा डब्ल्यू का क्यों, कहाँ, कैसे, हमारा डब्ल्यू कहलाता है। ओके, जो सवाल पूछते हैं हम उसको सबसे पहले लिखें, डब्ल्यू देंगे, फिर हम हैड देंगे। ओके, कैसे हैड मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है ना इंट्रोगेटिव का, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बैठा देंगे, प्लस देके डब्ल्यू दे देंगे, हो जाएगा। जब इसका जब निगेटिव बनाएंगे, फिर इसका क्या करें, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा नहीं करेंगे, मतलब इसको पूरा स्ट्रक्चर को सेम यहाँ से लिख देंगे, हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लिख के प्लस देके डब्ल्यू नेगेटिव दे देंगे। तो हमारा अच्छे तरीके से हमने स्ट्रक्चर को हमने फॉर्म किया गया। ओके, तो हमने अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ऐसे एग्जांपल्स क्या है कि मैं सेंटेंस बना चुका था, वो मतलब कोई काम पूरा कर चुका था। ओके, तो क्या देंगे, मैं सेंटेंस बना चुका था मतलब मैं मतलब आई, क्या देंगे, आई देंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, आई हैड, बनाना क्या बोलेंगे, मेक होता है इसे नॉर्मल में, जब इसको थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो मेड होगा, आई हैड मेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड सेंटेंसेस, समझ में आएगा, आई हैड मेड सेंटेंसेस, सिंपल हो गया। मैं सेंटेंस नहीं बना चुका था, नहीं आया, अब यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे हम आई हैड, फिर देंगे आई हैड के बाद देंगे नॉट, आई हैड नॉट मेड सेंटेंसेस, इस तरह से हम यूज करेंगे। ओके, जब इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे, क्या मैं सेंटेंस बना चुका था, 3 नंबर का, क्या मैं सेंटेंस बना चुका था, क्या देंगे, सबसे पहले हमारा हैड का पहले लिखेंगे, क्या मैं सेंटेंस बना चुका था, हैड देंगे, फिर देंगे सब्जेक्ट हमारा आई है, हैड आई मेड सेंटेंसेस, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, चौथा नंबर का क्या है, फिर सब हम करेंगे, क्या मैं सेंटेंस नहीं बना चुका था, आया नेगेटिव आ गया 4 नंबर का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, फिर हम हैड देंगे, क्या देंगे, फिर हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड देंगे, हैड आई नॉट मेड सेंटेंसेस, इस तरह से हम यूज कर देंगे। ओके, और पांचवा क्या है, मैं सेंटेंस कैसे बना चुका था, कैसे, हमारा डब्ल्यू हो गया, कैसे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे हाउ, कैसे हाउ लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे, हैड, हाउ हैड आई मेड सेंटेंसेस, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, मैं सेंटेंस कैसे नहीं बना चुका था, कैसे नहीं, ये हमारा नेगेटिव हो गया, बना चुका था, क्या देंगे, फिर से हम देंगे डब्ल्यू का नेगेटिव, सबसे पहले देंगे हाउ, कैसे नहीं बना चुका था मतलब कैसे, मतलब हाउ, फिर देंगे हैड, हाउ हैड, सब्जेक्ट हमारा आई, हाउ हैड आई नॉट मेड सेंटेंसेस, हम इस तरह से कैसे इसको यूज करते गए, समझ में आएगा। इस बहुत ही कैसे स्ट्रक्चर के साथ हमने एक सेंटेंस को हमने लिया, अच्छे तरीके से हमने फॉर्म किया ताकि आपको समझने में ज्यादा आसान हो। ओके, चलिए एक बार रीड करते हैं, मैं सेंटेंस बना चुका था,
आई हैड मेड सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस नहीं बना चुका था। आई हैड नॉट मेड सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंसेस बना चुका था। हैड आई मेड सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंसेस नहीं बना चुका था। हैड आई नॉट मेड सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस कैसे बना चुका था। हाउ हैड आई मेड सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस कैसे नहीं बना चुका था। हाउ हैड आई नॉट मेड सेंटेंसेस। कैसे इस तरह से हम इसको यूज कर देंगे। ओके कैसे, हमने देखिए दो एग्जांपल्स हमने और भी लिया है, ये क्वेश्चन लिया क्या है कि उसने मुझे बता दिया था, मतलब उसने मुझे बता दिया था। कैसे, ओके दो क्वेश्चन और है आपके लिए। मैंने, उसने मुझे बता दिया था, इसको क्या कैसे बनाओगे आप, क्या बताओगे। ही हैड टोल्ड मी, ही हैड टोल्ड, उसने मुझे बता दिया था, बता दिया था। यहाँ गैस हमने क्या, या ये ए है ना गाइस, क्या है लास्ट में क्या है, उसने मुझे बता दिया है ना, या आया ना गाइस, या उसने मुझे बता दिया था, क्या बोलेंगे ही हैड टोल्ड मी, क्या कि मैं सही समय पर आ चुका था। आई हैड कम एट राइट टाइम, इस तरह से हम लोग यूज करता है। आई हैड कम एट राइट टाइम, मतलब मैं सही समय पर आ चुका था गाइस। ओके गाइस, यही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है गाइस। ओके इसको समझिए गाइस। ओके और आपको समझ में नहीं आ रही तो एक बार और क्लास को रिपीट करके देखिए। आपको जितने भी मतलब डाउट से, जो भी मतलब प्रॉब्लम, कहीं दिक्कत आ रही सेंटेंसेस फॉर्म करने में, कुछ बनाने में, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपकी सवाल क्या है आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उसका जवाब जरूर देंगे गाइस। ओके तो गाइस हम आशा करते हैं कि इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका होगा गाइस। ओके अगर पसंद आया हमारा वीडियो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। प्लीज अपने फ्रेंड्स को गाइस सपोर्ट कीजिए गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए गाइस। ओके मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का गाइस ख्याल रखिए। ओके बाय बाय गाइस।